हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम शेख। उम्मीद करती हूं आप सबको चिल्तन की प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत पसंद आ रही होंगी और आज भी मैं बहुत मज़े की वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इससे पहले उस चीज़ के बारे में आपको बताऊं, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक एसेंशियल लाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया तो डियर्स अभी कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको मुकम्मल अपडेट्स मिलती रहें। आज मैं आपको बताऊँगी पेट्रोलियम जेल के हवाले से। पेट्रोलियम जेल को दूसरे अल्फाज में वेज़लीन कहा जाता है। बहुत सारे लोग जो हैं जिन्हें नहीं पता होता कि पेट्रोलियम जेल आखिर है क्या, तो उसे वेज़लीन कहा जाता है। पेट्रोलियम जेल एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। पेट्रोलियम की अफादियत से कौन वाकिफ नहीं। दुनिया भर की 70% जो है कारकर्दगी इसी की बदौलत है। अगर पेट्रोलियम दरियाफ्त ना होता तो आज दुनिया की मौजूदा शक्ल मुमकिन किसी और तरह की नज़र आ रही होती। इस पर बनाई गई तमाम मसनूआत शोबे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। पेट्रोलियम जेल जो है वो तकरीबन हर घर में मौजूद होती है, लेकिन इसका इस्तेमाल हर कोई अपनी अपनी समझ बूझ से ही करता है। जिसको जितना पता होता है वो उसी हिसाब से इसका इस्तेमाल करता है। ये देखते आप मेरे पास इस वक्त चिल्तन प्योर की पेट्रोलियम जेल देख सकते हैं। ये देखिए मेरे पास पड़ी हुई है, बहुत ज़बरदस्त है, बगैर किसी केमिकल के। ये प्योर पेट्रोलियम जेल है बानिस्बत दूसरी पेट्रोलियम जेल्स की, क्योंकि उसमें केमिकल वगैरह ऐड होते हैं जो कि आपकी स्किन को जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये इंतहाई अहमियत की चीज़ है। इसके फ़वाइद जो है वो बहुत लाताद है। इसे मुतअद्दिद मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको मैं बताती हूँ कौन कौन से मकासद हैं जिसके लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं लिप बाम, मेकअप वगैरह की, जो ख़ातीन की रोज़मर्रा की जो है रूटीन में आता है। जो ख़ातीन होती हैं रोज़मर्रा उनका काम है मेकअप करना, लिप बाम वगैरह और लगाना। इससे आपकी स्किन जो है वो रफ़ भी होती है। इसको रिमूव करने में आपको बहुत सारी मुश्किलात जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। अगर आप महंगे लिप बाम, मेकअप रिमूवर या फेशियल मॉइस्चराइज़र पर पैसे ज़ाया नहीं करना चाहते तो पेट्रोलियम जेल बेहतरीन मतबादिल साबित होती है। ये होंठों की नमी बरकरार रखती है, फाउंडेशन समेत आईशैड, मस्कारा और दीगर को हटाती है। जो कि आपने जितना भी मेकओवर अप्लाई किया हुआ है सबको बिल्कुल इजीली रिमूव कर देती है। आपको रगड़ना नहीं पड़ता, बिल्कुल आपकी स्किन जो है वो डैमेज नहीं होती और चेहरे की नमी तो बहाल रखना इसका काम है। चेहरे की नमी को बिल्कुल ही बहाल रखती है। अगर तो आपके आई शेडो का पसंदीदा रंग ख़त्म हो जाए, जैसे कि हम आई शेड्स लगाते हैं और हमारे पास कलर जो है जो हम लगाना चाह रहे होते हैं अपने ड्रेस के साथ वो ख़त्म हो जाए, तो फिर आप सोचते कि यार शिट अब क्या करूँ, मेरे पास इस तरह का कलर ही नहीं है। तो इसे आप ख़ुद बना सकते हैं। आपको कलर की कुछ मकदार को पेट्रोलियम जेली में मिलाना है और आंखों पर इसे इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़बरदस्त किस्म का आई शेड जो है वो आपको मिलेगा। अब बच्चों की बात की जाए तो बच्चों के लिए महंगे शैम्पू का ख्याल भूल जाएं और कुछ मकदार में पेट्रोलियम जेली को बच्चे की इन पे भुओं पे लगा दें, जिसे आईब्रोज कहते हैं। आईब्रोज पे लगा दें बच्चे को शावर देते वक्त, ताकि वो जो शैम्पू जो है वो बच्चों की आंख में नहीं जाता। पेट्रोलियम जेल की वजह से ये एक हिफाजती शीट की तरह शैम्पू को आंखों में जाने से रोकने का काम करती है। आपको बताते हैं लेदर की जो जैकेट्स होती हैं वो हमें बहुत पसंद होती हैं और ज़्यादातर लोग जो है लेदर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जैकेट्स के अलावा लेदर के वॉलेट्स भी होते हैं। बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है वो लेदर से बनती हैं। तो आपको अपनी पसंदीदा लेदर की जैकेट की हिफाजत के लिए महंगी मसनूआत की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बल्कि पेट्रोलियम जेल भी ये काम बखूबी कर सकती है। पेट्रोलियम जेल को जैकेट पर रगड़ें और फिर इसे साफ़ कर लें। जैकेट जो है आपकी बिल्कुल एकदम नई जैसी लगेगी। अब बच्चों को जब हम डायपर लगाते हैं तो अक्सर उनके रैशेज़ हो जाते हैं, उनके जो है उनको ज़ख़म बन जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा उनको पेन होती है, रेड हो जाता है तो वो रोने लगते हैं। और इसकी रोकथाम के लिए आपको बताऊं कि डायपर लगाने से पहले आप पेट्रोलियम जेल को यानी कि वेज़लीन को अगर बच्चे की बॉडी पर अप्लाई करते हैं और उसके बाद अगर आप डायपर लगाएं तो ये बिल्कुल भी जो है रैशेस नहीं होने देती। कभी आपके सामने घर की मेज़, कुर्सी या बिस्तर के नीचे च्युइंगम फंसी हुई हो मिलती है, बच्चे खाते हैं और उसी तरह से उसको फेंक देते हैं और वहाँ पे ध्यान नहीं देते, उसके ऊपर से पाँव रख के चले जाते हैं और वो चिपक जाती है और उसको निकालने की कोशिश के बावजूद भी निशान जो है वो ख़त्म नहीं हो सकता। तो इसके लिए आइंदा इस शक्ल का सामना हो तो इसके लिए च्युइंगम वाली जगह पर कुछ मिकदार में पेट्रोलियम लगाकर उस वक्त तक रगड़ें जब तक च्युइंगम अलग नहीं हो जाती और फिर इसे निकाल लें और बिल्कुल भी निशान जो है वो बाकी नहीं रहेगा। बात करेंगे दावत वगैरह पे तो जाते रहते हैं। किसी दावत के बाद लकड़ी के फर्नीचर पर पानी के गिरास से बनने वाले गोल दाग बरकरार रह जाते हैं जो कि बहुत बुरे लगते हैं और उसके लिए हमें ऊपर शीट्स वगैरह देनी पड़ती है महंगी महंगी, और जिससे फर्नीचर की खूबसूरती जो है वो छुप जाती है। इन्हें ख़त्म करने के लिए इन पर पेट्रोलियम जेल रात भर के लिए लगा कर छोड़ दें, फिर सुबह उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें तो वो दाग जो हैं
बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। अगर आपके पास बेहतरीन चमड़े या लेदर के जूते हैं और उनकी चमक मुकम्मल तौर पर तवील हो गई है और आप उसको बरकरार रखना चाहते हैं, बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, तो इन्हें पेट्रोलियम जेल के साथ पॉलिश करना स्टार्ट कर दें और एकदम नए हो जाएंगे। बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं, उनके हाथ में अगर कोई भी चीज़ दे दी जाए तो वो बस उसको जल्दी से दीवारों पे अप्लाई करते हैं, डोर्स पे अप्लाई करते हैं, इनके फर्श पर भी अप्लाई कर देते हैं। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि लिपस्टिक अगर बच्चों के हाथ लग जाए तो वो इससे हर चीज़ को रंग देते हैं, जिसको मिटाना किसी सर दर्द से कम साबित नहीं होता। तो ऐसा होने की सूरत में इस चीज़ या जगह को धोने के बजाय, बार बार रगड़ने के बजाय आप ऐसा करते हैं, वो फिर भी साफ़ नहीं होता, उसका दाग जो है वो पक्का होता है। इस पर पेट्रोलियम जेल लगा दें और फिर अच्छी से उसको साफ़ कर लें, आपको दाग जो है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। अब मौसम में सर्द में पेट्रोलियम कैसे इस्तेमाल करते हैं, कहाँ इस्तेमाल करते हैं, वो भी आपको बताऊं। सर्द मौसम में गाड़ी की बैटरी जो है वो हमेशा मरने लग जाती है, क्योंकि दर्जा हरारत जो है वो बहुत कम होता है, बिजली की मुज़ाहमत बढ़ाता है और इंजन ऑयल को गाढ़ा कर देता है ठंड की वजह से, जिसकी वजह से बैटरी जो है वो काम करना बंद कर देती है। बैटरी टर्मिनल के गलने से भी बिजली की मुज़ाहमत में जो है वो इजाफा होता है। इन्हें दोबारा कनेक्ट करने के लिए इन पर पेट्रोलियम जेल की एक तह लगा दें। ये जेल इन्हें गलने से बचाकर सर्दियों में बैटरी के मसाइल से तहफ़्फ़ुज़ में मदद देगी और इससे आपकी बैटरी जो है वो अच्छे तरीके से काम भी करेगी। जैसे कि आजकल सर्दियां भी हैं, तो ये काम जो है, ये नुस्खा जो है वो आप अभी अप्लाई कर सकते हैं अपनी गाड़ियों पे। अगर आपकी गाड़ी की बैटरी जो है वो सही से काम नहीं कर रही तो। बात करें कि घर में रंग हो रहा हो मगर आपके धाती नाप या किसी भी चीज़ को इससे बचाना चाहते हैं, मतलब कि जब कलर हो रहा होता है घर में तो वो हर जगह पे फैल जाता है, नीचे गिरता है और फिर वो साफ़ भी नहीं होता, तो इस पर मैं आपको कहूँगी पेट्रोलियम जेल लगाकर उसे अच्छी तरह से साफ़ करें, तो इस पर रंग बिल्कुल भी नहीं लगता और बिल्कुल साफ़ हो जाता है, नीट एंड क्लीन हो जाता है। लेकिन ये धाती चीज़ों पर लगाने वाला रंग जो है वो गायब कर देती है। अगर किसी बॉटल का ढक्कन खोलना जो है वो मुश्किल साबित हो रहा हो, जैसे प्लास्टिक की बॉटल हम समटाइम बहुत ज़्यादा ज़ोर से बंद कर देते हैं, वो हमसे खुल नहीं रही होती, तो इसका ढक्कन खोलकर हल्की सी पेट्रोलियम जेल बॉटल पर ऊपर की तरफ जो घेरे पे हैं लगा दें, वो जो गोल सा बना होता है ऊपर, तो उसका कैप जो है कैप पे लगा दें। कैप पे तो हम उतारते हैं उसको, वो उतर जाती है। बॉटल के ऊपर जो राउंड सा बना होता है, उसका फेस बना होता है, उसके ऊपर अच्छे से अप्लाई करें और फिर जो है वो आपको उसका जो कैप है वो दोबारा से लगाएं, तो अगली बार बॉटल खोलने में आसानी होगी, मसला बिल्कुल भी नहीं होगा। बल्ब की बात की जाए तो बल्ब को लगाने से पहले इसके बेस या बुनियाद पर पेट्रोलियम जेल मलते हैं, तो वो सॉकेट पे कभी फंसेगा नहीं और इसे बाद में भी निकालना मुश्किल नहीं होगा। ये ख़ास तौर पर बाहर लगने वाले बल्बों के लिए बेहतरीन नुस्खा है, जो बाहर लगते हैं उनको लगाना और निकालना बहुत मुश्किल होता है। अलमारियों की बात की जाए, अपनी अलमारी के दरवाजे या खिड़की खोलने में मुश्किल का सामना होता है, तो क्योंकि अक्सर ही हमने देखा है दरवाज़ा अटक जाता है, फिर वो खुलता नहीं है, विंडो अटक जाती है, वो खुलती नहीं है, बहुत मुश्किल होती है। तो एक छोटे पेंट ब्रश के साथ पेट्रोलियम जेल को खिड़की या अलमारी के दरवाज़ों के चौखटे पर लगाते हैं और बस फिर कमाल देखें, आपको बिल्कुल भी उस पर जोर लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर तो दरवाजे की चिड़चिड़ाहट आपकी तबीयत पर नागवार गुजरती है, दरवाज़ा जब आवाज़ देना शुरू कर देता है, उसको ज़रूरत होती है कि उसको थोड़ा सा रीन्यू किया जाए, उस पर कुछ लगाया जाए, तो उसके लिए ज़बरदस्त जो है पेट्रोलियम जेल होती है। पेट्रोलियम जेल जो है वो दरवाजे पर लगाएं और फिर उसको आप छोड़ दें, तो वो बिल्कुल भी चिड़चिड़ाहट नहीं करेगा। अक्सर हम बहुत महंगे परफ्यूम्स ख़रीदते हैं, लेकिन फिर भी उसकी खुशबू जो है वो कुछ वक्त में या कुछ देर में ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से हमें मसला पेश आता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कुछ मिकदार में पेट्रोलियम जेली को नब्ज़ पर लगा लें और फिर इस पर परफ्यूम का स्प्रे करें। बस फिर देखें सारा दिन खुशबू से महकते रहेंगे, बल्कि सारा दिन नहीं, आप ये जो है 2 दिन भी निकाल सकते हैं, इसकी महक जो है वो नहीं जाएगी। अक्सर लोगों के हाथों में अंगूठियाँ फंस जाती हैं, रिंग पहनते हैं, वो पूरी नहीं होती, तो पहनते वक्त भी और जब वो फंस जाएँ तो उतारते वक्त भी आपको कहूँगी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी होती है, हमसे उतरती नहीं है, फिर हमें मुश्किल भी होती है, साबुन लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं होती। तो इसको आसान बनाने के लिए कुछ मिकदार में पेट्रोलियम जेल लगाएं और फिर आहिस्तगी से निकाल भी लें और पहन भी लें। अगर आपने अपने खुरदरे हाथों पर लोशन लगाने की आती है, मतलब सर्दियाँ हैं, हाथ बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं, पाँव बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अजीब से लगने लगते हैं, मगर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, आप लोशन वगैरह लगा रहे हैं, उसके बावजूद कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो फिर इस तरकीब को आजमा कर देखें। कुछ मिकदार में पेट्रोलियम जेल को अपने हाथ पर सोने से कब मल लें और सुबह जब आप हाथ धोएंगे तो वो नर्म और हमवार होंगे। तो या आप डेली करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़वाइद होंगे। या आप अपने हाथों पे भी अप्लाई कर सकते हैं, आर्म्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, फुट पे भी, लेग्स पे भी आप
फुल बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ चेहरे को छोड़ के। जी, तो ये थे पेट्रोलियम जेल के बेशुमार फ़वाइद। तो आइए अब इसके कुछ नुकसानात के बारे में भी आपको आगाह कर देते हैं। जब हम वैसलीन यानी कि पेट्रोलियम जेल अपनी जिल्द पर लगाते हैं तो ये जिल्द के खुलियों का आपसी राब्ता ख़त्म कर देती है, जिसकी वजह से इनका आपस में राब्ता नहीं रहता और ज़ख्म बढ़ने में, यानी कि जो ज़ख्म होता है उस पर अगर हम पेट्रोलियम जेल लगाएं तो वो हमें नुकसानदेह होती है, हमें नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि वो आपस में राब्ते ख़त्म कर देती है जिल्द के, जिसकी वजह से ज़ख्म बढ़ने में जो है वो काफ़ी वक्त लग जाता है और स्किन भी जो है वो रूखी रूखी बेजान सी हो जाती है। हमारे जिल्द पेट्रोलियम जेल को जज्ब नहीं करती, जिसकी वजह से ये मेटाबोलाइज़र नहीं होती और जब तक इसे हटाया ना जाए ये जिल्द पर मौजूद रहती है। नारियल या दीगर तेलों की तरह ये जिल्द में जज्ब नहीं होती। एक तहकीक में बताया गया है कि एक ऑयल हाइपोकार्बन की वजह से इंसान को ज़्यादा नुकसान होता है और इसकी वजह से आलूदगी की शरह में भी इजाफा होता है, क्योंकि ये जज्ब नहीं होती स्किन में, तो इसलिए इसको फिर आप ये कि वॉश कर लें तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जी, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। पेट्रोलियम जेल के इतने सारे फ़वाइद मैंने आपको बताए, तो फिर देर किस बात की जनाब, अभी के अभी अपना ऑर्डर बुक करवाएं। आप पेट्रोलियम जेल की खालिस और असली मसनूआत हमारी वेबसाइट chiltanpure.com या हमारे फेसबुक पेज से ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। ये ऑर्डर आप कभी भी कर सकते हैं, 24 आवर जो है वो इसकी फैसिलिटीज़ मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।